नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, कई बार हम कुछ ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। बस अपने आसपास या किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिनकी परिस्थितियाँ या विचारधारा हमसे नहीं मिलती। और कई बार तो हम अपने ही कंफर्ट जोन में इतने जकड़े हुए होते हैं कि उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। जबकि किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद हमें महसूस होता है कि जिंदगी इतनी भी अलग हो सकती है। आइए जानते हैं, सुनते हैं आज की कहानी। राजकुमार जी एक शांत और सुरक्षित इलाके में रहते थे, जहां सभी लोग उन्हें जानते थे। भले ही उन्होंने वर्षों में कई दुखद क्षणों का सामना किया था। एक विधुर के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी की यादों को अपने घर के हर कोने में संजो कर रखा था। घर की हर वस्तु में उनकी पत्नी की छाप थी। नाजुक पर्दे, प्यार से चुने गए फर्नीचर और वह बगीचा जहाँ फूल आज भी उसी तरह खिलते थे जैसे उनकी पत्नी उन्हें अपनी ममता से सींचती थी। वहाँ राजकुमार जी उन यादों को थामे हुए थे। हर कोने में पुराने सुनहरे पलों को फिर से जीते थे। हर सुबह रामकुमार जी अपने मोहल्ले में टहलते थे, पड़ोसियों से बातें करते, मुस्कुराते और सलाम का आदान प्रदान करते थे। उनके दिल में अपनी पत्नी की गहरी यादें थी, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। अपने घर के आंगन में बैठकर कॉफी का कप पीना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुछ ऐसा जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए दिनों से जारी रखा था। जब उनकी पत्नी सुबह की पहली कॉफ़ी बनाकर उन्हें दिया करती थी, लेकिन उस सुबह में कुछ अलग था। बाजार से लौटते हुए उनके मन में एक बेचैनी थी और उनके हाथों में थैला असामान्य रूप से भारी लग रहा था। सुबह की हल्की हवा जो आमतौर पर सुकून देती है, उस दिन अजीब तरह से बोझिल लग रही थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दूर कहीं काले धुएं के गुबार आसमान में उड़ रहे थे। रामकुमार जी ठिठक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। धुआं उसी दिशा से उठ रहा था जहां उनका घर था। घबराहट में उन्होंने तेज कदमों से चलना शुरू किया और फिर दौड़ने लगे। हर कदम के साथ उनका दिल टूटता जा रहा था। और जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। उनका घर आग की लपटों में जल रहा था। आग की भीषण लपटें उनके जीवन की हर स्मृति, हर वो टुकड़ा जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर संजोया था, को निगल रहा था। आग की तपिश बहुत भयंकर थी और वह इस त्रासदी के सामने बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। दमकल कर्मी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। वह घर जो उनका सुकून और शरण स्थली थी, अब राख की ढेर में तब्दील हो चुकी थी। बस कुछ जलते हुए मलबे बाकी थे। आग लगने के बाद रामकुमार जी को अस्पताल ले जाया गया। यह केवल शारीरिक थकान नहीं थी जो उन्हें जकड़े हुए थी, बल्कि यह उस गहरी उदासी का भार था जो उन्होंने अपने जीवन की हर चीज को राख में तब्दील होते हुए देखा था। उनका बेटा आकाश और बहू यहाँ उनके साथ हर पल खड़े थे, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उस भारी बोझ को हल्का नहीं कर पा रहा था जो उनके दिल को जकड़े हुए था। वह जो उनकी हर याद, हर पल का गवाह था, अब अस्तित्व में नहीं था। आने वाले दिन मौन और खालीपन से भरे हुए थे। जब वे वापस आकाश के घर लौटे, जहां पर आग से पहले रह रहे थे, तो रामकुमार जी को वह अजनबी जैसा महसूस हुआ। रिया ने उनके लिए एक अलग कमरा तैयार किया था, नई आरामदायक बिस्तर और सुरुचिपूर्ण पर्दों के साथ, ताकि वह सहज महसूस कर सकें। लेकिन उनकी आत्मा में खालीपन था। इतना विश्वास था कि इन छोटे छोटे प्यार भरे संकेत उसे भर नहीं पा रहे थे। समय बीतने के साथ रामकुमार जी
खुद को बाकी दुनिया से अलग करने लगे। आकाश से उनकी बातचीत छोटी और औपचारिक हो गई, बस कुछ औपचारिक अभिवादन तक सीमित है। अभी पता नहीं सबसे दूरी बना ली। भले ही वह हमेशा उनके प्रति स्नेहपूर्ण रहे और उनके लिए समय निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उनकी उस अंदरूनी कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था जो उनके घर और उन यादों की तबाही के बाद आई थी। घर के नुकसान ने उन्हें घेर लिया था। वह चाहे जहां भी जाते, वह डर तो उनका पीछा करता रहा और हर दिन उन्हें उनके उस पुराने जीवन से और दूर ले जा रहे थे जिसे वह जानते थे। आकाश के घर का हर कोना उन्हें यह याद दिलाता कि आपका अपना कोई स्थान नहीं रहा। रामकुमार जी अक्सर खिड़की के बाहर देखते रहते, जहां आकाश का बगीचा फल फूल रहा था, लेकिन उन्हें उस सुंदरता का कोई आनंद महसूस नहीं होता था। फूलों के रंग, पक्षियों की चहचहाट, सब कुछ धोखा और दूर लगने लगा। वह बगीचा उनका नहीं था, वह घर उनका नहीं था। दिन बीतते रहे और उनके लिए हर दिन बस यह दर्दनाक यादों की कड़ी थी कि उन्होंने क्या खो दिया है। भविष्य अब बहुत अलग सा लगने लगा, एकदम अनिश्चित और धुंधला। एक शाम जब उन्होंने रिया को बगीचे में पौधों को पानी देते हुए देखा, तो उनके मन में एक विचार ने जगह बना ली जो पिछले कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। वह नहीं चाहते थे कि वह अपने बेटे और बहू के लिए एक बोझ बन जाए। भले ही उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था, लेकिन रामकुमार जी जानते थे कि उनकी उपस्थिति घर की दिनचर्या में एक रुकावट डाल रही थी। आकाश और रिया की अपनी एक जिंदगी थी, उनकी एक अलग दिनचर्या थी और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह उनकी जिंदगी में एक बाहरी व्यक्ति हो। आखिरकार एक दिन भारी मन से लेकिन मजबूरी में लिया हुआ एक निर्णय लेकर रामकुमार जी ने आकाश को बुलाया और बात की। बेटा, मैंने इस पर काफ़ी सोचा है और मुझे लगता है कि अब मेरे लिए वृद्ध आश्रम जाना ही सही रहेगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिससे आकाश हतप्रभ रह गया। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊं। मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बाधा डाल रहा हूँ। वृद्ध आश्रम में मेरे जैसे और भी लोग होंगे और तुम लोग अपने जीवन को बिना मेरी चिंता के आगे बढ़ा सकोगे। आकाश ने अविश्वास से अपने पिता की ओर देखा और तुरंत इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि वह उनके लिए कभी भी बोझ नहीं थे और उनके घर में हमेशा उनके लिए एक जगह रहेगी जहां उनका स्वागत हमेशा गर्मजोशी से होगा। रिया की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने सुना कि राजकुमार जी उनके जीवन से दूर जाना चाहते थे। उनके लिए रामकुमार जी की उपस्थिति कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि एक आशीर्वाद थी। उन पर सालों से मिली उनकी देखभाल और स्नेह का प्रतिदान करने का एक अवसर था। भले ही उनका बेटा और बहू उन्हें प्यार भरी शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रामकुमार जी ने अपना मन बना लिया था। उनके दिल में यह दृढ़ विश्वास था कि उनके आत्मसम्मान और शांति को पाने का एकमात्र तरीका यह है कि वह खुद को पीछे खींच ले और एक ऐसी जगह की तलाश करे जहां वह किसी और की जिंदगी में खलल ना डाले। जितनी तकलीफ उन्हें इस निर्णय से हो रही थी, उतना ही वह यह मान चुके थे कि वृद्ध आश्रम में अपने जैसे लोगों के बीच, जहां सभी के पास ताजा करने के लिए समान कहानियां होंगी, वह एक अधिक सम्मानजनक और शांतिपूर्वक जीवन जी सकेंगे। वृद्ध आश्रम जाने का विचार रामकुमार जी के लिए अजीब मिश्रण था, कुछ राहत का एहसास और गहरी उदासी। एक और उन्हें यह सुकून था कि वह अब अपने बेटे आकाश और बहू रिया के लिए बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें अपनी बाकी जिंदगी अजनबियों के साथ बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह पर जो कभी उनका घर नहीं बन सकेगा। वह जानती थी कि फैसला उनके बेटे और बहू के लिए कितना दुखदाई था, लेकिन जब भी उन्होंने इसके बारे में सोचा, उनका नतीजा वही रहा।
उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। रातें लंबी और आराम रहित होती जा रही थी। जब भी वे बिस्तर पर लेटे हुए सोचते रहते कि आगे क्या होगा, वे खुद को एक छोटे ठंडे कमरे में बैठे हुए देखते जहाँ कुछ ही फर्नीचर होते और उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं होती जो उन्हें उनके जीवन की सबसे प्यारी यादों से जोड़ सके। लेकिन बोझ बनने का डर उनके अकेलेपन के दर्द से कहीं बड़ा था। फिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें जाना था। वह सुबह जल्दी उठ गए। भले ही पिछली रात उन्हें नींद नहीं आई थी, कांपते हाथों से उन्होंने अपने बचे हुए सामान को पुराने सूटकेस में रखना शुरू किया। ये वही चीज है जो आग के बाद बच गई थी। उनकी पत्नी की एक तस्वीर जिसे उन्होंने एक फ्रेम में रखा था, एक शर्ट जिसे वह खास मौकों पर पहनते थे और एक छोटा फोटो एल्बम जिसमें वह मलबे में से निकाल कर लाए थे। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके सीने में एक भारीपन था। आकाश और रिया दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वे अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आकाश की लाल नम आंखें उनके असली जज्बात बयां कर रही थी। बाबा, क्या आप अभी अपने इस फैसले को लेकर पक्के हैं? आकाश ने पूछा, दिल में उम्मीद लिए कि शायद उनके पिता अपना इरादा बदल दें। रिया भी उनके बगल में खड़ी थी, अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। रामकुमार जी ने गहरी सांस ली। अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए बोले, यह हम सबके लिए बेहतर है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। उन्होंने इस बार जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वे जानते थे कि यह शब्द उनके अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते। वृद्धाश्रम की ओर चलना शुरू होते ही एक भारी चुप्पी ने माहौल को घेर लिया। रिया ने हल्का माहौल बनाने के लिए मौसम और अन्य छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन रामकुमार जी का ध्यान कहीं और था। उनका मन बार बार उनके पुराने घर और पुरानी जिंदगी की यादों में डूब जाता, सोचते कि कैसे उनकी दुनिया इतनी जल्दी बदल गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा हो, जैसे वह अपने ही साए में बदल रहे हों। खिड़की के बाहर की दुनिया जानी पहचानी लग रही थी। घर के साए और बगीचे, सब कुछ धुंधला और दूर दूर सा लगने लगा। हर किलोमीटर उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी से और दूर ले जा रहा था, उन्हें उस भविष्य की ओर धकेल रहा था जिसका सामना करने से वह घबरा रहे थे। अचानक आकाश ने एक मोड़ लिया जो उन्हें वृद्ध आश्रम की तरफ नहीं ले जा रहा था। रामकुमार जी अपनी सीट पर सीधा बैठ गए। उनकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। यह सही रास्ता नहीं है, उन्होंने चिंता के साथ कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पूछा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा, एक आखिरी जगह है जहाँ हमें पहले जाना है। आकाश ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जिसमें और सवालों के लिए जगह नहीं छोड़ी। लेकिन रामकुमार जी की बेचैनी और बढ़ गई। अब क्या होने वाला था? उनकी थकी हुई दिमागी हालत उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करने लगी कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उनके हाथ जो उनकी गोद में रखे हुए थे धीरे धीरे कांपने लगे, यह दर्शाते हुए कि उनके भीतर इतनी उथल पुथल मची हुई थी। उम्मीद और बेचैनी का यह तूफान उनके भीतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वे चुप रहे, खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों को काबू करने की कोशिश करते हुए। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, रामकुमार जी के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद आकाश और रिया ने उनके लिए कोई योजना बनाई हो। अब बाहर का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर वे अब एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे, जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके साथ वे इधर उधर भटक रहे थे, उनके अतीत की यादों और अनजाने भविष्य के डर के बीच अटके हुए। आखिर वे कहाँ जा रहे थे? क्या यह वाकई उनके जीवन का अंत था जैसा कि वे सोच रहे थे, या कुछ ऐसा था जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था?
गाड़ी लगातार जानी पहचानी सड़कों पर चलती रही, लेकिन रामकुमार जी के लिए अंतिम मंजिल अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और गाड़ी के भीतर पसरी हुई चुप्पी भी भारी होती जा रही थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था और वे खुद को बार बार यह सोचने से नहीं रोक पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। अंत में आकाश ने गाड़ी ऐसी जगह पर रोकी जिसे देखते ही रामकुमार जी का दिल कांप उठा। लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उसने उनकी सांसें रोक दी। यह वही जमीन थी जहां कभी उनका घर खड़ा था। यह देखते ही पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई। मन का घाव जो धीरे धीरे भरने लगा था, फिर से हरा हो गया। उस आग, उस जलन और उस पल की यादें, जब उन्होंने अपनी जिंदगी के हर हिस्से को आग की लिपटों में जलते हुए देखा था, फिर से उभर आई। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकले, उनकी नज़र कुछ और पर पड़ी, जिसने उन्हें थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहाँ कुछ अलग था। जहाँ कभी सिर्फ राख और मलबा था, वहाँ अब एक छोटा सा नया घर खड़ा था। रामकुमार जी हैरान हो गए। उन्होंने आकाश और रिया की ओर देखा और उनके चेहरों पर मिश्रित भावनाओं को पढ़ने की कोशिश की। दोनों ने उम्मीद और भावनाओं से भरी आंखों से उनकी ओर देखा। ये क्या है? रामकुमार जी ने कांपती आवाज में पूछा। उनकी उलझन और आश्चर्य साफ झलक रहा था। पापा, आकाश ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आंखों में गर्व और राहत का भाव था। हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि आपको अकेले वृद्धाश्रम जाने दें। हम नहीं चाहते थे कि आप खुद को छोड़ दिया महसूस करें या सोचा कि आप हम पर बोझ हैं। इसलिए आपके कोई अंतिम फैसला लेने से पहले हम चाहते थे कि आप यह देखें कि हमने क्या किया है। रिया, जो उनके पास खड़ी थी, नम आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। रामकुमार जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस छोटे घर की ओर चले। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने उस नए घर को ध्यान से देखा। यह उनका पुराना घर नहीं था, लेकिन हर एक छोटे से छोटे विवरण में उन्होंने आकाश और रिया के प्रयास और प्यार को महसूस किया। बगीचा हालांकि छोटा था, लेकिन उसमें कुछ वैसे ही फूल लगाए गए थे जैसे उनकी पत्नी लगाती थी। खिड़कियां, जिनसे हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी, एक गर्म माहौल बना रही थी। सामने बरामदे में वही झूला था जिस पर बैठकर वह सुबह की कॉफी का आनंद लिया करते थे। वह बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। उनके हाथ दरवाजे के फ्रेम और ताजा रंगी हुई दीवारों को छू रहे थे। घर का हर कोना एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा था, लेकिन उसमें गुजरे हुए वक्त के प्रति गहरी टीस भी थी। बैठक में एक फ्रेम में उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर जो वे आग से बचा पाए थे, एक फूलदान के साथ बड़ी एहतियात से मेज पर रखी गई थी। यह एक छोटा इशारा था, लेकिन रामकुमार जी के लिए इसका मतलब सब कुछ था। चुप्पी को तोड़ते हुए आकाश ने कहा, हम जानते हैं कि जो आपने खोया उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि आपके पास हमेशा हमारा घर है। यह घर आपका है पापा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो रामकुमार जी ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाए। उनके गले में एक बड़ा सा गांठ थी जिससे उनकी सांसें रोक रखी थी। वह सारी उदासी और अकेलापन जो उन्होंने आग के बाद से फील किया था, उसी पल जैसे टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा डराता था, आग नहीं थी, बल्कि वह डर था कि अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। और अब उनके सामने घर खड़ा था। इस बात का सबूत है कि वह अकेले नहीं थे, कि उनका परिवार हमेशा उनके साथ था, उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार। आकाश और रिया वहीं खड़े रहे, उन्हें सोचने के लिए, वक्त देने के लिए। जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं था,
लेकिन वे चाहते थे कि उनके पिता यह समझें कि उन्हें सबसे कठिन रास्ता नहीं चुनना है। जिंदगी उन्हें अब भी उन मौका दे रही थी, बिना उनसे अलग हुए। अब सवाल यह था कि रामकुमार जी क्या करेंगे। एक और वह अपने उस निर्णय पर अड़े थे जिसमें वह वृद्धाश्रम जाना चाहते थे ताकि वह स्वतंत्रता पा सके, जिसे उन्होंने सोचा था कि उन्हें चाहिए। दूसरा, उनके सामने एक नया विकल्प था, एक ऐसा घर जो उनके बेटे और बहू ने प्यार से बनाया था, जो यह कभी नहीं चाहते थे कि वह उनसे दूर जाएं। आंखों में आंसू लिए रामकुमार जी को यह एहसास हुआ कि शायद जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए वह अकेलापन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की उपस्थिति थी। और इस छोटे लेकिन अर्थपूर्ण जगह में उन्हें एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी कि शायद उनका भविष्य उतना अंधकार में नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। रामकुमार जी कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे, इस सब को समझने की कोशिश कर रहे थे जो उनके सामने था। आखिर आकाश और रिया ने क्या योजना बनाई थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनकी नजरें उस नए बने घर के हर कोने को देख रही थी, यह जानने की कोशिश कर रही थी कि यह सब क्या है। बाबा, मुझे पता है कि आपने अपना फैसला ले लिया था, लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, हम चाहते थे कि आप यह देखें, आकाश ने कहा। जब वह उस छोटे से घर का दरवाजा खोल रहा था, रिया, जो उनके पास खड़ी थी, के चेहरे पर उम्मीद और प्रोत्साहन के भाव हैं। जैसे ही रामकुमार जी ने दरवाजा के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। यह कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन हर कोना बड़ी बारीकी से उनके लिए तैयार किया गया था। यह एक छोटा और सहज घर था जिसमें बहुत प्यार से सजाया गया था। दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थी। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी रखी थी जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और रसोई से ताज़ी बनी कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो, एक नए रूप में, लेकिन उसी गर्मजोशी के साथ। हम जानते हैं कि आपका पुराना घर हम वापस नहीं ला सकते, रिया ने कोमल स्वर में कहा, लेकिन हम चाहती थी कि आपको एक नई शुरुआत मिले, ऐसा कुछ जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए। रामकुमार जी धीरे धीरे उस घर के छोटे छोटे कमरों से गुजरे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। हर एक विवरण ने उन्हें अपने पुराने घर की याद दिलाई, मानो खोया हुआ घर किसी नए रूप में उनके सामने खड़ा हो गया हो। उनका शयन कक्ष साधारण था, लेकिन उसमें गहरा भाव था। बिस्तर के बगल में रखी मेज पर उनकी पत्नी की वह तस्वीर थी जो वह हमेशा अपने पास रखते थे। तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? अतः राजकुमार जी ने पूछा। उनकी आवाज में भावनाओं का कंपन था। उन्होंने आकाश की ओर देखा, उस जवाब की तलाश में जो इस विशाल प्रेम और समर्पण को समझा सके। क्योंकि आप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं पापा। हम जानते हैं कि आप अपनी आज़ादी और स्वाभिमान को कितना महत्व देते हैं। ये जगह सिर्फ आपके लिए है ताकि आप अपने लिए जगह बना सकें, लेकिन हमसे दूर हुए बिना। हम चाहते हैं कि आप घर जैसा महसूस करें, अकेलापन महसूस किए बिना, आकाश ने प्यार और ईमानदारी से कहा। रिया पास आई और धीरे से जोड़ा, यहाँ आप बगीचे की देखभाल कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी बना सकते हैं, अपनी दिनचर्या जी सकते हैं, लेकिन हम भी पास में रहेंगे। अगर आपको कभी कुछ चाहिए हो, हम नहीं चाहते कि आप खुद को बोझ समझें, क्योंकि आप कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं थे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिया की यह बातें सुनकर रामकुमार जी के भीतर जैसे राहत की लहर दौड़ गई। वह गांठ जो उनके दिल को जकड़े हुए थी, वह धीरे धीरे खुलने लगी थी। जिस बोझ को वह महसूस कर रहे थे, वह धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह आभार और सुकून ले रहा था। उनके बेटे और बहू ने जो प्यार और देखभाल दिखाई थी, उनके दिल को छू गया था। रामकुमार जी उस छोटे से घर के पीछे बने बरामदे की ओर बढ़े, जहां पहले से ही एक छोटा सा बगीचा
तैयार था। वहां उन्होंने देखा कि बगीचे के उपकरण पहले से रखे हुए थे और फूलों को लगाने के लिए जमीन तैयार थी। वही फूल जो उनकी पत्नी को पसंद थे। मिट्टी की खुशबू और बगीचे की तैयारी के बीच उन्होंने आखिरकार उस गहराई को महसूस किया जो आकाश और रिया ने उनके लिए की थी। यह सिर्फ एक नया घर नहीं था, एक अवसर था कि वह अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सके, बिना अपनी आज़ादी को खोए, लेकिन अकेलेपन का बोझ भी ना उठाना पड़े। आने वाले दिनों में रामकुमार जी ने अपनी दिनचर्या में ढलना शुरू कर दिया, जो शुरुआत में एक असंभव सी पेशकश लग रही थी, अब एक वास्तविक अवसर की तरह महसूस होने लगी थी। आग के बाद पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास फिर से एक घर है, भले ही यह पहले जैसा ना था। आकाश और रिया की नज़दीकी ने उन्हें सुकून दिया, लेकिन उनके पास जो निजी जगह थी उसमें उन्हें वह स्वतंत्रता थी जिसे वे हमेशा से महत्व देते थे। सुबह फिर से वैसा ही खास बन गई जैसा उन्हें पसंद थी। ताज़ी बनी हुई कॉफ़ी की महक हवा में घुली रहती और हल्की हवा बगीचे के पत्तों की को धीरे से हिलाते सूरज की किरणें पतले पर्दों से छनकर कमरे में एक प्यारी सी गर्माहट भर देती जो उन्हें सुकून देती। नाश्ते के बाद पल जो भी अकेलेपन से भरे होते थे अब सच्ची शांति और संतोष से भर गए थे। आखिरकार रामकुमार जी को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी फिर से अपनी लय में लौट आई है। हर छोटी छोटी बात उन्हें यह एहसास दिलाती कि भले ही बहुत कुछ बदल गया हो, उनके पास अब भी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने फिर से अपने उस शौक की ओर रुख किया जिसे वे हमेशा से प्यार करते थे, बागवानी। वह बगीचे में घंटों बिताते, मिट्टी तैयार करते, फूलों को पानी देते और बड़ी कृतज्ञता से जीवन को बढ़ते हुए देखते। हर फूल के साथ उन्हें ऐसा लगता कि वे खुद भी नई जिंदगी जी रहे हैं, अपने जीवन को फिर से सहेज रहे हैं। शाम के समय बगीचे में काम करने के बाद वह बरामदे में बैठते और अपने श्रम का फल देखकर संतुष्टि महसूस करते। अब ये घर सिर्फ एक छत नहीं था, बल्कि वह जगह थी जिसे वह अब अपना कह सकते थे। दूसरी ओर आकाश और रिया ने उनकी जिंदगी में एक सही संतुलन बनाए रखा। उन्होंने रामकुमार जी की जरूरतों का सम्मान किया, उन्हें उनका व्यक्तिगत नाम दिया, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वे कभी अकेलापन महसूस ना करें। वे हमेशा उनके पास होते, उनसे मिलने आते, बातचीत करते, हमसे और रोजमर्रा की बातें साझा करते। अब उनके बीच कोई तनाव नहीं था, सिर्फ प्यार और अपनापन था। रामकुमार जी जो पहले खुद को बोझ समझते थे, अब अपने परिवार की इस नई जिंदगी में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य बन गए थे। पिता और पुत्र के बीच का वह संबंध जिसे रामकुमार जी ने सोचा था कि समय और त्रासदी ने फीका कर दिया था, अब फिर से खिल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उनके बगीचे में फूल खिलते थे। हर दिन बगीचे में नई जान आती रही और इसके साथ ही रामकुमार जी और उनके परिवार के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है, न सिर्फ पौधों को बढ़ाने का, बल्कि अपने बेटे और बहू के साथ एक मजबूत प्यार भरा रिश्ता बनाने का।